काशिफा ये क्या हो रहा है, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? यासिफ, आज मैं और सारे खानदान के बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं। अच्छा, क्या क्या लेके जाया जा रहा है? ये तो मुझे बड़ा काफी चीजें आपके पास तो। पूरी तैयारी हो गई है। तो आपने इसका बारे में तो मुझे बताया ही नहीं। असल में अचानक से प्रोग्राम बना, क्योंकि आपको पता है कुछ दिन पहले मैंने उनके साथ खुदावंद का कलाम शेयर किया। बच्चों के साथ? हाँ, बच्चों के साथ, और सबों ने खुदावंद को कबूल किया। और मैं सोच रही थी कि मैं आज उनको पिकनिक पर लेके जाऊंगी और वहां पे मैं उनके साथ इरशाद आजम की तकमील के हवाले से बात करूंगी। और सबने खुदावंद को कबूल भी किया था। अचानक से प्रोग्राम बन गया। ये तो बहुत अच्छा है काशिफा, मैं आपके एफर्ट्स को जो है जरूर सराहना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि आपने उनसे खुदावंद के कलाम को शेयर किया और अब आप ये तगो दो कर रही हैं कि पिकनिक पे लेके जाएं उन्हें और इरशाद आज़म की उनको अच्छा लगेगा। और मैं चाह रही थी कि एक अच्छे माहौल में उनसे मैं ये सारी चीजें शेयर करूं। पर आप मुझे बताएं कि आपके पास थोड़ा सा वक्त होगा कि हम दोनों बैठें, और इरशाद आज़म के तकमील के हवाले से कुछ बातें मैं आपसे करना चाह रही थी, ताकि बच्चों को मैं इस तरीके से समझा सकूं कि वो आसानी से समझ जाएं। बहुत अच्छी सोच है आपकी। इरशाद आज़म के तकमील के हवाले से काशिफा, मैं ये आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जब आप बच्चों से इससे बात करें तो कोशिश करें कि इसे आसान लफ्जों में उनसे बयान करें। पहले तो उन्हें बताएं कि इरशाद आज़म का मतलब क्या है। ठीक है। जैसे आप बता सकती हैं कि इरशाद आज़म जो है वो खुदावंद यीशु मसीह का वो हुक्म है जो उसने आसमान पर जाने से पहले हमें दिया, सिर्फ अपने शागिर्दों को नहीं बल्कि सारे ईमानदारों को, जिसका जिक्र जो है हमें मत्ती की इंजील उसके 28वें बाब के 18वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक मिलता है। आपको पता है वो क्या है? कि जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूल कुछ के नाम से बपतिस्मा दो। इसमें दो बातें उन्हें आप बताइएगा। एक तो उन्हें इस आयत को याद करवाएं, और फिर दूसरा ये कि बताएं कि ये जो है ये खुदाम यीशु मसीह का हुक्म है। जब हम लफ्ज पढ़ते हैं जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, तो ये खुदाम यीशु मसीह की दरखास्त नहीं है बल्कि खुदाम यीशु मसीह का हुक्म है जो उसने सब ईमानदारों को दिया है। और यासिफ, यहाँ पर दो बातें नजर आती हैं, और वो ये है कि कैसे शागिर्द बनाया जाए और किन को शागिर्द बनाया जाए। ये आपने बड़ा खास सवाल किया। एक तो कैसे शागिर्द बनाया जाए और किन को शागिर्द बनाया जाए। देखिए, शागिर्दियत का या शागिर्द बनाने का या इरशाद आज़म को की तकमील करने का जो मकसद है वो ये है कि एक नए मसीही की या एक नए ईमानदार की आप इस तरह मदद करें कि वो रास्तबाजी में और रूहानी बालीदगी में तरक्की करता हुआ खुदावंद यीशु मसीह की मानंद बनता चला जाए। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं। आपका सवाल है कि किन को शागिर्द बनाया जाए। बच्चों को आप सिखाएं कि ये बड़ा ही आसान है। अपने इर्द गिर्द देखें, अगर किसी ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है तो उसकी मदद करें कि वो रूहानी तौर पर और बढ़ सके। या अपने स्कूल में देखें कि अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि बाइबल में या खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सीखने में इंटरेस्ट लेता है, उसकी आप मदद करें। फिर हो सकता है कोई शख्स जो है या कोई बच्चा जो है वो उनके पड़ोस में हो जिसकी वो मदद कर सकते हैं, या हो सकता है कोई ऐसा शख्स जो उनके चर्च में हो जिसकी वो मदद कर सकते हैं, या उनसे आप दरख्वास्त करते हैं कि अपने दोस्तों में देखें या खानदान के किसी और बच्चों को देखें या किसी और शख्स को देखें जो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जानना चाहता है या उसने खुदावंद यीशु मसीह को हाल ही में कबूल किया है। उसकी मदद की जा सकती है कि वो शागिर्दियत में उसकी मदद कर सकते हैं। यासिफ, आपने ये जो एरियाज बताए हैं वाकई में इनसे बहुत मदद मिल सकती है, पर मैं समझती हूँ कि शागिर्दियत में शागिर्द बनाने से पहले ज्यादा जरूरी है कि हम उनके साथ एक ताल्लुक और एक रिश्ता कायम करें, तभी हम अपनी बात को उनके साथ आसानी से बयान कर पाएंगे। ये आपने बहुत ही अहम बात को यहाँ पर इसका जिक्र किया है कि बच्चों को ये सिखाना जरूरी है कि एकदम जाके कलाम की बात ना कर दें, बल्कि पहले जो उनके साथी हैं या जो उनके बच्चे हैं या जो और दोस्त हैं उनसे आप ताल्लुक कायम करें, एक दोस्ती कायम करें, तब आप खुदावंद के कलाम के हवाले से या उन्हें शागिर्दियत के हवाले से जो है वो बेहतर तौर पर सिखा सकते हैं। फिर हम काशिफा आपके दूसरे सवाल की तरफ आते हैं कि हम कैसे बनाएं। हाँ जी, शागिर्दियत का जो अमल है वो कैसे करें। ये बड़ा ही अहम और ज़रूरी सवाल है। इसके लिए कोई फॉर्मल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। हमें ये नहीं है कि हमने कोई सेमिनरी ज्वाइन की हुई है या कोई बाइबल कॉलेज जो है उसको ज्वाइन किया हुआ है और बाइबल कॉलेज से हम कोई ट्रेनिंग लें और तभी जाके जो है वो शागिर्दियत के इस अमल को करें। बल्कि अगर हम खुदाम के कलाम में से पढ़ें तो बड़ी हमारे लिए वाज़ेह तौर पर एक रहनुमाई है, जो कि इस्तिस्ना उसका 6 बाब उसकी 5 आयत से लेकर 7 आयत तक उसमें उसका जिक्र मिलता है। और अगर मेहरबानी करके ये आयत आप हमारे लिए पढ़ें। जी जरूर। इस्तिस्ना उसका 6 बाब उसकी 5वीं आयत से लेकर 7वीं आयत तक। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू उनको अपनी औलाद के जहन नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त उनका जिक्र करना।
جی کاشفہ، آپ نے یہاں دیکھا کہ خداوند کا کلام ہمیں بڑے واضح طور پر کہتا ہے کہ ہمیں کوئی فارمل ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. لیکن اگر آپ واقعی خداوند کے کلام کو اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ ہر وقت اسے کریں. جیسے والدین کے لیے ہدایت کی گئی ہے کہ تو ان کے اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، لیٹتے وقت اس کا ذکر کرنا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم والدین ہوتے ہوئے ہمارے یہ اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اسی طرح ذمہ داری کو لیتے ہوئے کہ انہیں خداوند کے کلام سے متعارف کروائیں، چاہے وہ اٹھتے ہوئے ہے یا بیٹھتے ہوئے یا گھر میں کسی وقت ہے یا آتے جاتے ہوئے. اور یہ خداوند کے حکم کے مطابق ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ آپ خاندان کے اور والدین کو بھی اس بات کی ہدایت دے سکتی ہیں. اور الیاصف، میں سمجھتی ہوں کہ اس حوالے سے خداوند یسوع مسیح کی مثال ہمارے سامنے بہت ہی خوبصورت ہے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو کوئی بہت فارمل ٹریننگ نہیں دی، بلکہ روزمرہ کی زندگی سے انہوں نے ان کو سکھایا. آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ رفاقت رکھتے تھے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے تھے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اور اسی میں وہ انہیں بھید کی باتوں کو بھی سکھا دیا کرتے تھے. اور ایک اور بات جو آپ بچوں کو سکھا سکتے ہیں کہ کس طرح وہ شاگردیت کے عمل کو اپنی زندگی سے پورا کر سکتے ہیں یا کسی کی مدد کر سکتے ہیں، وہ اس طرح کہ کسی وہ شخص جو کہ ایماندار ہے، اس کی زندگی میں اس کے قول اور فعل میں جو ہے وہ تضاد نہیں ہونا چاہیے. اور خداوند یسوع مسیح ہمارے سامنے ایک بہت خوبصورت مثال ہے کہ جو وہ بیان کرتے تھے اس کو اپنی زندگی میں عملی جامہ بھی پہناتے تھے، اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر استعمال بھی کرتے تھے. اور یہی انہوں نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، اور یہی آپ بچوں کو سکھا سکتے ہیں کہ جب وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی زندگی سے جو ہے وہ خداوند کے نام کو جلال دے سکتے ہیں. لوگ ان کو دیکھ کر جانے کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے بچے ہیں. بالکل. اور الیاصف، میں سمجھتی ہوں کہ ان ساری باتوں کے لیے ہمیں روایتی طور پر اکٹھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج میں نے بچوں کے ساتھ یہ پکنک کا پروگرام بنایا. بہت اچھا کیا کہ میں انہیں لے کر جاؤں اور ہم ایک دوستانہ ماحول میں ان باتوں کو کریں اور سیکھیں. اور اگر بچوں کے دلوں میں کوئی سوال ہے یا کوئی ایسی بات ہے جو وہ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس وقت ہو کہ وہ ایک اچھے ماحول میں مجھ سے کر سکیں اور میں انہیں سکھا سکوں اور ان کے دل کی باتوں کو سن سکوں. کاشفہ، میں خداوند کا شکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اس ذمہ داری کو آج لیا ہے اور بچوں کے ساتھ وقت گزاریں گے یہ ساری باتیں سکھانے میں. میں سمجھتا ہوں کہ واقعی وہ اس سے برکت حاصل کریں گے. بالکل. اور الیاصف، میں سمجھتی ہوں کہ شاگردیت کا یہ جو عمل ہے اس میں وقت ضرور لگتا ہے، لیکن اس کا پھل جو ہے وہ ہمیں خداوند کی طرف سے ملتا ہے. اور کسی کو خداوند سے متعارف کروانا بہت ایکسائٹنگ لگتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ایکسائٹنگ لگتا ہے جب آپ کسی زندگی کو روحانی بالیدگی میں بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ آج جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے ہم اس کا اعادہ کریں. ضرور کاشفہ. ارشاد اعظم کی تکمیل خداوند یسوع مسیح کا حکم ہے جو ہر ایماندار کو دیا گیا. شاگرد بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی ایماندار کی مدد کی جائے کہ وہ راست بازی اور روحانی بالیدگی میں ترقی کرے اور خداوند یسوع مسیح کی مانند بنے. شاگرد بنانے کا عمل ایک مسیحی گھرانے سے شروع کیا جا سکتا ہے. خداوند یسوع مسیح کی زندگی اور ان کی تعلیمات شاگردیت کے عمل کی ایک اعلیٰ مثال ہیں. کاشفہ، اس میں تو بڑے مزے کی چیزیں لگ رہی ہیں. کیا میں بھی آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ نہیں، آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، تو ہم تو چلیں. ارے آپ ہی تو ہمارے ڈرائیور ہیں. زبردست. تھینک یو. چلو.